వాక్బోర్డ్ చైర్మన్ మొహమ్మద్ సలీం అరాచకాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని వాక్బోర్డ్ ఉద్యోగులు శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేశారు. సయ్యద్ ఇబ్రహీం, ఆదిలాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆడిటర్ ఆఫ్ వాక్బోర్డ్పై మొహమ్మద్ సలీం చైర్మన్ నిర్దాక్షిణ్యంగా అతనిపై చేయి చేశారని సయ్యద్ ఇబ్రహీం మీడియాకు వివరించారు. వాక్బోర్డ్ అధికారులపై చేయి చేసుకోవడం ఇదేం కొత్త కాదని తెలిపారు. టీఆర్ఎస్ మహబూబ్ నగర్ నాయకుడిపై కూడా గతంలో చేయి చేసుకున్నారు. ఇలాంటి సైకో మైనారిటీ చైర్మన్లకు మాపై రుద్దవద్దని ఉద్యోగులు సీఎం కేసీఆర్ గారిని మీడియా ద్వారా తమ గోడును విన్నవించారు. बोलिए साहब, क्या हुआ था, क्या वाक़या? देखिए साहब, मैं कल चेयरमैन साहब के पास मिलने गया, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब मेरे को बोले चेयरमैन को मैं बोल दिया हूँ, आप जाके उनसे मिलो जी। तो मैं उनको मिलने को बोर्ड को आया तो बोर्ड में नहीं थे, तो मैं उनके होटल को गया। जाते होटल में मैं हमारे मजीद दूसरे कोलीग्स बैठे हुए थे, उनके साथ बातें कर लेते बैठा मैं। बैठने के बाद इन्होंने उच्चे में जस्ट 2-4-5 मिनट में आ गए। आके साहब आते, क्यों बैठा तू यहाँ, किससे पूछिए बैठा यहाँ? माँ के लड़े, तू मेरे होटल में बैठ के मेरे से रिकमेंड करा था। उनके से होम मिनिस्टर कौन, सीएम कौन, उनसे मेरे को धमकियां देने लगा था। और तू जो है यहाँ बैठा के गल्ला पकड़ के साहब मेरे को गल्ला पकड़ के खींच के मारना चालू करे जी। और ये मैं नहीं, पूरे उनके होटल के पूरे एम्प्लॉइज देखे, मेरे और मजीद कोलीग्स देखे, गिरा दे के मेरा मोबाइल गिर गया, मैं गिर गया। गिराने के बाद में उठ के मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, तो फिर बाहर से फिर पकड़ के लाके फिर मारा जी। तो साहब ये मेरे साथ ही नहीं, इससे पहले महबूब नगर के एक कोई लीडर है, उनको भी लाके गिरा के मारा हूँ। तो इस तरीके से हमारे एम्प्लॉइज को रोज गाली गलौज, माँ की बहन की जितने गालियां आ सकते पूरे गालियां देता साहब। और यकीन मानेंगे ये आदमी ये चेयरमैन के काबिल नहीं है, और इन्हें जो है कौम के वास्ते तबाह करने वाला, कौम को तबाह करने वाला आदमी है। और मेरे से गलती ये हुई बोल के बोल रहा हूँ, मैं रिवीजन लेटर दिया, खाली मैं गवर्नमेंट को लेटर दिया, तो गवर्नमेंट को लेटर देने वाला तो कौन है? गवर्नमेंट को नहीं, सब अपनी से बोल लेता। तो हमारी एम्प्लॉइज की कोई खतर नहीं है, हमारे एम्प्लॉइज को तो झाड़ू बना के और गुलाम बना के रखे। और मैं जबकि यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे को जो है ये इस किस्म की हरकत कर सकता है, तो मेरे एम्प्लॉइज के साथ क्या क्या नहीं हो रहा। और कोई भी उनके पास जितने उनके पीए, उनके पास जितने भी लोग हैं, उनको अरे तूरे माँ की जितने गालियां आ सकते पूरे गालियां डेली देता। और ये किसी से तुम एक खुफिया अंदाज से जाके मालूम करो, देखो, बैठ के देखो, अगर जबान से अच्छी बात निकली तो जब मेरे को बोलो, क्योंकि गाली गलौज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है। ऐसे आदमी को हमारे ऊपर मुसलत करे और पूरी कौम के ऊपर मुसलत करे। मैं एक जिम्मेदार आदमी बोल रहा हूँ, तो कितना दिल जल के बोल रहा हूँ, मैं कल से रो रहा हूँ। मैं मेरे को हाथ पहली मरतबा, मेरी 33 ईयर्स की मेरी सर्विस है, कोई किसी में मेरे को कोई आज तक कोई उल्टा सीधा नहीं बोले। और इन्हें आती अम्मा बैठ के गालियां दे के मेरे को मारता साहब। इन्हें इसके ऊपर जितनी कानूनी कार्रवाई जितनी करना है कर सकते साहब, आप जितनी कानूनी कार्रवाई करो। और इसके ऊपर जो है ना, और पैसे वाला बहुत है, मेरे को बोलता तू मेरे को जानता, मैं नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल के लोगों को उठा सकता हूँ, मैं बिठा सकता हूँ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ। तू मेरे को पहचानता नहीं, तू मेरी इंपॉर्टेंस जानता नहीं, तो समझे। और ये गलत नहीं साहब, और ये सीसी कैमरा में उनके चेक करो, अभी अगर गलत निकला तो सब मेरे परीक्षण लियो, वरना उसके परीक्षण लेना जरूरी है साहब। मैं गवर्नमेंट को, मैं सीएम साहब से मैं अदबन गुजारिश करूंगा, सीएम साहब और हमारे केटीआर साहब, क्योंकि हुकूमत जो है ये चलाना है इनको, तो ये जो है ऐसे लोगों के पास कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है साहब। नहीं तो माइनॉरिटी का जो मसला है हमारे वक्फ बोर्ड से चालू होता, गवर्नमेंट बदनाम होती। मैं सीएम साहब से और केटीआर साहब से, मैडम से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को हमारे मुस्लिम लीडर मत बना जी। साहब आपका डिजिग्नेशन? मैं इंस्पेक्टर ऑडिटर आदिलाबाद। और साहब मैं जो है मैं गवर्नमेंट को एक लेटर दिया था, रिवीजन लेटर, वो क्यों दिए हमारे को बगैर बोले के, बल्कि उसमें सस्पेंड करे। वही केस में जाके मिलना चाह रहा था, मिलना चाहती, मार देना कोई कानून में है क्या? बताइए साहब, अगर कोई कानून में है तो बताइए, और क्या एक्शन लेना लीजिए साहब। और मुझे ये डर भी है कि मेरे को सस्पेंड नहीं, डिसमिस भी करने की प्रैक्टिस करेंगे उन्हें, और मेरे को मर्डर कराने की भी धमकी दे दिया उन्हें। तो वो आप जरा जो है इस पे मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ साहब, ये मैं जितने बातें बोला गलत नहीं है। आप इंक्वायरी करा लीजिए, हमारे अटेंडर से लेके हमारे पूरे ऑफिसर्स तक, उनको अलग अलग अंदाज से बुला के पूछिए। एक भी एम्प्लॉय अगर बोल दिया कि ये आदमी अच्छा है बोल के बोल दिया, तो सब उस पर मेरे ऊपर एक्शन लीजिए जी। आपका पूरा नाम सर? सैयद इब्राहिम मेरा नाम है सर जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। एक बात
एक बात यह है साहब कि मैं जो है मेरा परफॉर्मेंस, मैं 33 इयर्स मैं पूरी सर्विस करा साहब। आदिलाबाद मेरे को 9 इयर्स हुआ साहब आदिलाबाद डालने से। वहाँ जाने के बाद मैं लैंड एक्विजिशन का अमाउंट, रेंट और वक्फ फंड मिला के सब 4 करोड़ रुपीस में कलेक्शन करा, जो 25 साल में का ये कलेक्शन नहीं हुआ। 25 साल 30 साल हो गए, उसमें अभी तक इतना कलेक्शन नहीं हुआ। मैं 4 साल में 5 साल में करके बता मेरा परफॉर्मेंस। और एक बात साहब, मैं 73 एकर्स लैंड मैं एक बार इलीगल इंक्रोचमेंट था, मैं उसको अपना पोजीशन में लेके मुतवल्ली के कस्टडी में भी बोर्ड के ऑर्डर पे वो भी दिया। वो 73 एकर्स लैंड में मैं कलेक्शन करा और सब 10 मकान जो डिमोलिशन करा के बोर्ड को वो भी पोजीशन दिला हमें सब। मेरे को अवार्ड वहाँ की कलेक्टर साहब, मेरे को मिनिस्टर साहब, जजेस मिला के मेरे को जो है ना 2 अवार्ड 2-3 हर 2 साल के बाद 2 अवार्ड दिए साहब। 2 अवार्ड भी लेने के बाद मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस रखने के बाद मेरे को जो है ये इस किस्म की हरकत हो रही तो साहब इंसान कैसा रहेगा जरा बताइए आप। ठीक है ना साहब? ठीक है सर, इंशाल्लाह।